फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार आप लोगों के सामने आज फिर हाजिर हूँ द हिंदू एडिटोरियल का एक सेक्शन लेकर। और आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ना। वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एडिटोरियल, तो थोड़ा ध्यान देना है। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को पढ़ना। जो एडिटोरियल का जो टॉपिक है ना, जो हेडिंग है वो है राइटफुल चैलेंज ऑन ट्विटर आईटी रूल्स ओके एंड फ्री स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड जो आया है दैट इज राइटफुल। राइटफुल मीन्स क्या होता है? जो इक्विटेबल हो, है ना, जो जस्ट हो, है ना, जो न्यायोचित हो, जो लीगली हो, है ना, लीगल हो, जो इस्टेब्लिश्ड क्लेम होता है, मीन्स एक ऐसा दावा जो इस्टेब्लिश्ड हो। ओके, तो राइटफुल चैलेंज है ना, ऑन ट्विटर आईटी रूल्स एंड फ्री स्पीच, ये तीनों पे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री स्पीच क्या होता है? एक फ्रीडम, एक तरह का फ्रीडम जो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी कम्युनिटी को आर्टिकुलेट करने का, है ना, आर्टिकुलेट कर सकता है अपने आइडिया को, अपने ओपिनियन को विदाउट फियर ऑफ रिटेलिएशन, है ना, बिना रिटेलिएशन के, बिना प्रतिकार के, डर के। ओके, सेंसरशिप उस पर नहीं लगाया जा सकता है ना। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो अधिकार है ना, जो राइट हमको दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, है ना, फ्रीडम एक्सप्रेशन का, तो ये राइट जो है हम अपने राइट का आर्टिकुलेट कर सके, अपने स्पीच को, अपने आइडिया को, अपने ओपिनियन को, तो ये हमको अधिकार दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। लेकिन जो एक बात है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, है ना, जो सबसे पहला राइट जिसको रिपील किया जाता है, जिसको निरस्त किया जाता है, वो यही है। और ये कौन सा आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 19(1) का, है ना, ए में, 19(1) का ए में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्विटर केस, अभी जो मामला है, जो मुद्दा है, ट्विटर के बारे में है। वी नो वेरी वेल दैट ट्विटर जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, है ना, इंस्टाग्राम ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लेकिन जो ट्विटर होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है ना, बहुत ही इफेक्टिव होता है। और ट्विटर पर ही अभी इंजाम है। ट्विटर अपना जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लोगों का, है ना, जो लोगों का जो फ्री स्पीच का जो दिया गया है राइट, उसको बचाने के लिए लड़ रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो उसी पे लिखा है कि ट्विटर केस शुड लीड टू चेंजेस इन आईटी रूल्स दैट विल प्रोटेक्ट फ्री स्पीच। जो ट्विटर का जो केस है ना, ट्विटर का जो इंस्टांस है, वो बेशक क्या लाएगा, चेंजेज लाएगा। किस चीज में? तो आईटी रूल्स में। ओके, दैट विल प्रोटेक्ट, और वो क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। किसको? फ्री स्पीच को। लोगों को जो राइट दिया गया है, लोगों को जो अधिकार दिया गया है कि हम इंजॉय कर सके, इंटरटेन कर सके अपने राइट का, और वो राइट कौन सा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। ओके, आगे बढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। By moving the Karnataka High Court challenging several blocking orders from the Union government and content posted on its website, Twitter Inc. has finally decided to take the bull by the horns on the issue of freedom of expression on the online platforms, है ना। ट्विटर का जो हैंडल है ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको क्या किया गया है? ट्विटर को बार बार उनको आदेश दिया गया है। किस चीज़ का आदेश दिया गया है? तो ब्लॉक करने का, है ना, सेवरल ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दिया गया है। किसी कंटेंट को ब्लॉक करना, किसी के प्रोफाइल को ब्लॉक करना, ये आदेश दिया गया है ना। और इस आदेश से क्या हो रहा है? ट्विटर को ऐसा लगा कि इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइट दिया गया है आम लोगों को, उसको हैम्पर किया जा रहा है। तो इससे ये ट्विटर जो है, इस अधिकार को बचाने के लिए वो कर्नाटका जो गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट है, वहां पे चैलेंज किया है ना। तो वही बोल रहा है बाय मूविंग द कर्नाटका हाई कोर्ट जाकर, है ना, वहां मूव करके चैलेंजिंग सेवरल ब्लॉकिंग, है ना, ऑर्डर्स, जो सेवरल ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आया था यूनियन गवर्नमेंट के पास से, उसको चैलेंज कर रहा है। और वो जो ऑर्डर आया था किस चीज पे आया था? तो ऑन कंटेंट पोस्टेड ऑन इस वेबसाइट, ट्विटर INC हैज फाइनली डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मीन्स जो है अब वो खुद, है ना, उस एक डिसिसिवली, है ना, मीन्स निर्णायक रूप से, और जो डेंजरस सिस्टम क्रिएट हुआ है उसको अब खुद लड़ेगा ट्विटर। और वही बोल रहा है कि डिसाइड किया है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ओके, आगे चलते हैं। टेक द बुल बाय हॉर्न्स में अगर आपको वर्ड्स का देखना है तो इसका मतलब क्या होता है? डील्स विद समवन या विद समथिंग डिसिसिवली, है ना, इन अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। जो एक डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये डेंजरस सिचुएशन क्या है? कि लोगों का जो अधिकार है, जो राइट ऑफ स्पीच है ना, उसको हैम्पर किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन से लड़ने के लिए, इस सिचुएशन को चैलेंज किया जा रहा है ट्विटर के द्वारा। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ओके, ऑन द इशू ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कौन से इशू पे, कौन से मुद्दे पे? तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो मुद्दा है ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। A cynical view will regard this act
एक्शन एज डन अंडर ड्यूरेस, है ना। जो एक सिनिकल व्यू होता है, एक डिस्ट्रस्टिंग व्यू जो है ना, वो इस एक्शन को, ट्यूटर को एक जाना है, मूव किया कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाना, तो इस एक्शन को दे विल रिगार्ड दिस एक्शन डन अंडर ड्यूरेस। ऐसा लगता है कि ये जो एक्शन लिया गया ट्यूटर के द्वारा, ये दबाव में लिया गया है, ड्यूरेस में लिया गया है। बिटवीन February 2, 2021 and February 28, 2022, Twitter has issued directions, है ना, Twitter was issued directions to block 1,474 accounts and 175 tweets in India, with the Ministry of Electronic and Information Technology suggesting in June that it was giving the company a final opportunity to comply with the directions. अब दबाव किस चीज़ का है? तो 2 फरवरी 2021 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक ट्विटर को ये क्या दिया गया, इशूड किया गया, उसको जारी किया गया कि ब्लॉक करने का ऑर्डर, आदेश दिया कि आप सब 1474 अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए और जो 175 ट्वीट्स किया गया है ना, उसको भी ब्लॉक किया जाए। और ये इशू जो है किनके द्वारा इशू किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और ये सजेस्ट करता है कि इट वॉज गिविंग दैट कंपनी अ फाइनल अपॉर्चुनिटी। और ये ऐसा भी कहा गया कि अब जो है कंपनी को, जो सरकार है ना, जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का जो मिनिस्ट्री है, वो कंपनी को एक फाइनल अपॉर्चुनिटी देता है, एक अंतिम अवसर देता है कि जो डायरेक्शंस दिया गया है ना, जो निर्देश दिया गया है, उसको कंप्लाई विथ कीजिए, उसको ओबे कीजिए। मीन्स जो ऑर्डर इशूड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर है उनके द्वारा, तो उस आदेश को आप ओबे कीजिए, उसका पालन कीजिए जो निर्देश दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। बट अ सब्सटैंसिव लुक, है ना, बट अ सब्सटैंसिव लुक मीन्स अगर जो फर्म लुक लिया जाए, एक रियलिटी देखा जाए, तो वो क्या है कि एट द चैलेंजिंग इन द कोर्ट बाय द कंपनी, 39 URLs in a specific in this petition suggest that Twitter is right to take up the gauntlet. Okay, much of the content in these URLs deemed to be fit for takedown is either journalistic or of a political nature or even dissent. फर्स्ट सबसे पहले हमको URL क्या होता है इसके बारे में देखना। URL क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये एक वेब सोर्स होता है जो स्पेसिफाई करता है लोकेशन को। ओके, एक ऐसा वेब सोर्स होता है, रिसोर्स होता है जो स्पेसिफाई करता है लोकेशन को। तो बोल रहा है कि जब एक सब्सटैंसिव लुक लिया जाए, है ना, एक रियल लुक लिया जाए, तब क्या होता है कि एट द चैलेंजिंग इन द कोर्ट बाय द कंपनी के द्वारा जो चैलेंज किया गया है कोर्ट में, 39 URLs इन स्पेसिफिक इन दिस पिटीशन, है ना, 39 URLs को इस याचिका में रखा गया है ना, याचिका उसका दायर किया गया है। और ये सजेस्ट दैट द ट्यूटर इज राइट टू टेक अप द गॉन्टलेट। ट्यूटर जो है ना, वो राइट है ना, सही है, रेडी टू फाइट मीन्स टू रिस्पॉन्ड द चैलेंजेस, जो चैलेंजेस क्रिएट किया गया है सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस चैलेंज को फेस करने के लिए, उस रिस्पॉन्ड को, है ना, उस चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो ट्यूटर है वो क्या है? सही है। ओके, दे आर डूइंग वेल। Much of the content in these URLs deemed to be fit in for takedown. Takedown means क्या होता है? टेकडाउन मीन्स अगर कोई वेबसाइट है, कोई पेज है, कोई फाइल है, तो उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिमूव करना, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टेकडाउन। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? टेकडाउन कहा जाता है। तो बहुत जो भी कंटेंट है ना URLs पे है ना, वो डीम्ड किया जाता है। डीम्ड मीन्स क्या होता है? रिगार्डेड और कंसीडर्ड, उसको माना जाता है, रिगार्ड टू बी फिट फॉर टेक डाउन। वो फिट है, जो फिट माना जाता है। जैसे सपोज दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कंटेंट को मानती है, ऐसा रिगार्ड करती है कि दैट कंटेंट इज फिट फॉर टेक डाउन, तो लेकिन वो जो कंटेंट है ना, वो क्या है? आइदर जर्नलिस्टिक है ना, या तो पत्रकारिता से संबंधित है, या फिर पॉलिटिकल नेचर का कंटेंट है, या फिर डिसेंट है ना, मतभेद का है, अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट का, उससे, उनके पॉलिसी से, है ना, उनका जो प्रिंसिपल है, तो उस प्रिंसिपल से लोगों में जो मतभेद होता है ना, उसके लिए कुछ अगर वैसा कंटेंट ट्विटर पे डाला गया है, या फिर कोई जर्नलिस्टिक कंटेंट डाला गया है, या फिर कोई पॉलिटिकल नेचर का कंटेंट डाला गया है, तो ये सब कंटेंट को भी क्या है, सरकार जो है क्या डिलीट करवाना, वहाँ से हटाना चाहती है, टेक डाउन करवाना चाहती है। ओके, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ दिस ट्वीट्स वर फार्मर्स एंड अदर ड्यूरिंग देयर एजिटेशन अगेंस्ट द फार्म लॉ, है ना। जो मोस्टली जो ट्विटर पे आप देख रहे हैं जो कंटेंट डाला गया था एक समय, वो मोस्टली क्या था? सम ऑफ द ट्वीट्स वर फार्मर्स, है ना, ट्वीट्स वर बाय, कुछ जो ट्वीट्स थे वो फार्मर्स के द्वारा किए गए थे। ओके, अदर्स ड्यूरिंग देयर एजिटेशन अगेंस्ट द फार्म लॉ, जब फार्म लॉ लाया गया था तो उस समय जो उनका एजिटेशन था, जो रिसेंटमेंट था, उस आक्रोश में किया गया था। ट्विटर इज ऑल्सो एक्यूरेट इन सजेस्टिंग दैट गवर्नमेंट हैज नॉट कंपाइल्ड विद द रूल्स अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विच कॉल फॉर अ हियरिंग ऑफ ऑथर इन द कंटेंट बिसाइड द इंटरमीडियरी बिफोर एनी टेक डाउन एक्शन। अब ट्विटर है जो इज ऑल्सो एक्यूरेट, ये भी सही है इन सजेस्टिंग, यह इस सुझाव देने में कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हैज नॉट कंपाइल्ड विद द रूल्स, जो रूल्स
रूल्स था उसको कंपाइल्ड नहीं किया गया है ना, मीन्स उसके अकॉर्डेंस में एक्ट नहीं किया गया है ना, उसके एग्रीमेंट में एक्ट नहीं किया गया है। जो रूल्स कहता है ना, जो रूल्स का प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के तहत नहीं काम किया गया है। और जो आईटी का जो रूल्स है ना, आईटी रूल्स जो 69A में लिखा गया, यह इंपावर करता है गवर्नमेंट को। क्या गवर्नमेंट को इंपावर करता है कि ऑर्डर है ना, एंड इंटरमीडियरी, जो भी इंटरमीडियरी है मीन्स जो थर्ड पार्टी है, उसको ऑर्डर करना फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने का, ये सरकार को इंपावर कर दिया है आईटी रूल 69 का ये। लेकिन आप किस कंटेंट को ब्लॉक कीजिएगा, तो उसका ग्राउंड्स क्या होगा, किस पक्ष पे आप, किस ये आधार पे आप उसको ब्लॉक करिएगा। तो वैसे कंटेंट है ना जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, जो पब्लिक ऑर्डर से संबंधित हो, जो देश की सॉवरेनिटी से रिलेटेड हो, जो इंटीग्रिटी को हार्म करे, जो सिक्योरिटी को हैम्पर करे, अगर कुछ वैसा कंटेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ब्लॉक करने का आदेश जारी कर सकते हैं। दूसरी चीज, यह सरकार को यह भी जरूर निसेसिएट करता है, इंटेल्स करता है कि जो गवर्नमेंट जो है ना, सपोज दैट कि एक कोई आम आदमी कंटेंट डालता है ट्विटर पे है ना, तो उसको आपको जब ये रिमूव करवाना है, जब टेक डाउन करवाना है, तब आपको क्या करना होगा कि एक गवर्नमेंट का एक डिजाइनेटेड ऑफिसर होगा, ओके, जो एग्जामिन करेगा, जो एसेस करेगा कंटेंट को, ओके। और ये जो रूल्स है, आईटी रूल्स जो है, ये भी इनेबल करता है जो ऑथर है, मीन्स जो कंटेंट डाले हैं ट्विटर पे, वो क्लैरिफिकेशन भी दे सकते हैं, ओके। तीसरी बात यह है कि जब आप उसको कंटेंट को क्या करिएगा, टेक डाउन करिएगा, उससे पहले उसका हियरिंग होना चाहिए, उसका सुनवाई भी होना चाहिए। तो आईटी रूल्स ये कहता है, उसका दावा ये है। लेकिन जो सरकार है वो कंप्लाई नहीं किया है, जो रूल्स जो है, जो इन्फॉर्मेशन है विच कॉल्स फॉर हियरिंग ऑफ द ऑथर का एक हियरिंग होना चाहिए, ताकि वो क्या क्लैरिफिकेशन दे सके, मीन्स किस तक ये आधार पे वैसा वो लिखा गया है ना। तो ऐसा आईटी रूल्स कहता है। इंटरमीडिएट बिफोर ये टेक डाउन एक्शन, बिना टेक डाउन एक्शन के पहले, मीन्स आप जब रिमूव करें उससे पहले आप ये सभी काम करना चाहिए, ऐसा जो आईटी रूल्स है वो कहता है। ओके, आगे बढ़े। फिर द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स वाज वन ऑफ द की रीजन। अब ऐसा प्रस्ताव क्यों दिया गया था, है ना, क्यों सुप्रीम कोर्ट जो था उसको अपहेल्ड किया था, क्यों उसको सपोर्ट किया था, है ना, ये एक क्वेश्चन बनता है कि वाई सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड, है ना, दीज प्रोविजंस। ओके, तो ऐसा इसलिए क्या किया था कि ये कंस्टिट्यूशनलिटी ऑफ द सेक्शन 19 या 69 का ये इन द आईटी एक्ट विच इंपावर्स द गवर्नमेंट, जो पावर इंपावर करता है, जो सशक्त बनाता है सरकार को, टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ऑनलाइन कंटेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ sovereignty, integrity of the country, security of the state, friendly relation with the foreign states और for public order। अगर ये सभी बातें है ना किसी न किसी रूप से अगर हैम्पर होती है, प्रभावित होती है, तो सरकार को ये जो आईटी रूल्स है 69 का ये इंपावर्स करती है कि आप उस कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उससे उसको टेक डाउन करवा सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। इट इज क्वाइट क्लियर that Union government has used the public order and national security argument in blanket manner to get internet platforms such as Twitter to take down content or to seek removal of profiles even if they are merely constituted political dissent or were not remotely connected to the regions proffered by it। अब क्या हुआ, इट इज क्वाइट क्लियर, है ना, यह क्या है ना, बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्या है, क्लियर है। क्लियर क्या है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, वो हैज यूज द पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी, मीन्स नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर, पब्लिक ऑर्डर का हवाला देकर, है ना, जो सरकार है वो क्या किया है कि इसको ब्लैंकेट मैनर में यूज किया गया, चुपके यूज कर दिया गया है ना। आप अगर सपोज दैट कि कोई एक ऐसा कंटेंट है जो ये दर्शाता है कि जो लोग हैं, आम जनता जो है, वो सरकार के किसी नीति से मतभेद करते हैं, है ना, मतभेद है किसी के नीति से, किसी जो प्रिंसिपल है उनसे मतभेद है, लेकिन उस मतभेद को न दिखाकर ये दिखा दिया जाता है कि ये जो है नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, पब्लिक ऑर्डर का मामला है, और उसको फिर क्या किया जाता है, ट्विटर हैंडल से उसको डिलीट कर दिया जाता है। ओके, तो इसीलिए बोला गया कि जो सरकार है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो यूज किए हैं, है ना, क्या पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी का, है ना, आर्गुमेंट इन ब्लैंकेट मैनर टू गेट इंटरनेट प्लेटफॉर्म, जो इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है जैसे ट्विटर, टू टेक डाउन कंटेंट को रिमूव करने का, और टू सीक रिमूवल ऑफ प्रोफाइल्स, इवन प्रोफाइल्स को रिमूव करने का, इवन इफ, यहाँ तक कि दे मेयरली कंस्टिट्यूटेड पॉलिटिकल डिसेंट, वो कंटेंट जो है ना सिर्फ मेयरली कंस्टिट्यूट करता है क्या, पॉलिटिकल डिसेंट, है ना, राजनीतिक मतभेद है सिर्फ, है ना, सरकार के पॉलिसी से लोग नाराज हैं, है ना, और वर नॉट रिमोटली कनेक्टेड टू द रीजन प्रोफर्ड बाय इट, और वो रीजन से प्रोफर्ड, जो रीजन प्रोफर किया गया है ना, जो आईटी रूल्स जो रीजन को प्रोफर करता है, जो रीजन को पुट आउट करता है एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो रीजन है नहीं, रीजन आईटी सेक्टर के क्या दिया गया है, वो आईटी सेक्टर ये कहता है कि अगर वो कंटेंट जो है ना नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सरकार ये देश की सॉवरेनिटी से रिलेटेड है, देश के इंटेग्रिटी से रिलेटेड है, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है ना,
फॉरेन फ्रेंडलीनेस के बेसिस पे अगर है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिकल डिसेंट भी है ना, तो उसको हवाला दिया जा रहा है कि नहीं ये पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और उसको क्या कर दिया जाता है, उस प्रोफाइल्स को, उस कंटेंट को टेक डाउन कर दिया जाता है। ओके, द इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हैज बिकम एन इवन ग्रेटर behemoth than what it was when IT was framed in 2001। जब IT सेक्टर है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2001 में जब इसको बनाया गया था है ना, और अभी का अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक बहुत ही विशाल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, एक विशाल क्या कर सकते हैं कि प्लेटफॉर्म बन चुका है। ओके, बट जब ये 2001 में, और अभी इसका जो क्या है एक विशाल प्लेटफॉर्म बन चुका है। ओके, टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ रेगुलेशन टू न्यू फॉर्म ऑफ इंटरमीडियरीज दैट हैव क्रॉप्ड अप सिंस देन, द गवर्नमेंट मोस्ट रिसेंटली केम अप विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू रूल्स 2001। मीन्स जो पहले है ना, आप जब इसका रेगुलेशन को का जो स्कोप है, अगर आप उसको आप एक्सपैंड करना चाहते हैं है ना, एक्सपैंड करने के लिए है ना, उसको बड़ा करने के लिए, उसको एक लार्ज स्केल पे लाने के लिए क्या करना है, दैट हैव क्रॉप्ड अप सिंस देन, उसको क्या कर दिया गया है, उसको क्रॉप्ड अप कर दिया गया है। क्रॉप अप मीन्स जो भी प्रॉब्लम इमर्ज हुआ है ना, तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए सरकार को क्या करना है, कम अप विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो रिसेंटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रूल्स लाया गया है 2001 में, तो उसको क्या करना है, उसको लागू करना होगा है ना। वही बोल रहा है कि जो टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ रेगुलेशन टू न्यू फॉर्म ऑफ इंटरमीडियरीज है ना, दैट हैव क्रॉप्ड अप सिंस देन, उस समय से क्या हुआ, जो इमर्ज हुआ है ना, तो द गवर्नमेंट मोस्ट रिसेंटली केम अप विथ, अभी हाल फिलहाल में आई है, विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना रूल्स 2021। अभी हाल फिलहाल में सरकार जो है 2021 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है रूल्स लाई है, और उसी के साथ क्या करना है, विच बिसाइड्स ब्रिंगिंग विदाउट ऑब्लिगेशन फॉर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम सोशल मीडिया कंपनीज एंड प्लेटफॉर्म वेंट ऑन टू और ऑनर्स रिक्वायरमेंट सच एज ट्रेसेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन कन्वर्सेशन एंड न्यू ओवरसाइट फंक्शन दैट आर वेटेड इन द गवर्नमेंट सेवर। अब क्या किया गया है, जो नया रूल्स है ना, अब न सिर्फ उसको बाध्यता दिया गया है जवाबदेही का है ना, इसके अलावा क्या किया गया है कि वो बेंट ऑन टू ऐड ऑनरस रिक्वायरमेंट है ना, बर्डनसम, ऑनरस मीन्स क्या होता है, बर्डनसम है ना, जो बर्डनसम रिक्वायरमेंट उसको करना पड़ेगा, जरूरत है, क्या चीज़ का है, तो उसको ट्रेस करना होगा है ना, ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन कहाँ कहाँ किस चीज़ का कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कहीं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड तो कॉन्वर्सेशन नहीं चल रहा है ना, ओवरसाइट करना होगा फंक्शन को, उनको बहुत सारे जो फंक्शंस चल रहे हैं ना देश में, तो उसको ओवरसाइट करना होगा, उसको सर्विलांस में रखना होगा, और जो गवर्नमेंट के फेवर में है ना, जो गवर्नमेंट को क्या कर सके, कुछ फायदा पहुंचा सके। तो विच बिसाइड्स ब्रिंगिंग, जो नया लॉ है ना, जो नया लॉ है, विच बिसाइड्स ब्रिंगिंग ऑब्लिगेशन फॉर अकाउंटेबिलिटी, पहले का लॉ क्या था, जो सिर्फ बाध्यता लाता था कि आप जवाबदेह होंगे, अब क्या होगा ना कि बेंट ऑन टू ऐड ओनरस रिक्वायरमेंट, अब ओनरस रिक्वायरमेंट का जरूरत है इसको है ना, नया एक्ट के तहत, और वो ओनरस रिक्वायरमेंट में क्या क्या होगा, ट्रेस करना होगा ऑनलाइन कन्वर्सेशन का है ना, न्यू ओवरसाइट फंक्शन, सर्विलांस का फंक्शन होगा, दैट आर बेटेड इन द गवर्नमेंट फेवर, और जिसको बेट किया जाएगा, जिसको मापा जाएगा गवर्नमेंट के फेवर में, फेवर के लिए। ओके, लास्ट है, द ट्यूटर्स केस इन द कर्नाटका हाई कोर्ट शुड लीड टू ग्रेटर स्क्रूटनी ऑफ द रूल्स। जो केस है ना ट्यूटर के द्वारा कर्नाटका हाई कोर्ट में गया, उसको एक बेटर है ना, मीन्स एक ग्रेटर स्क्रूटनी का जरूरत है ना, और उसको एक लेजिस्लेटिव डिबेट उस पर चलना चाहिए ऑन हाउ टू रिमेक दिम, उसको कैसे फिर से बनाया जा सके है ना, उसको कैसे फिर रीओरिएंट किया जा सके है ना, टू देम इन अ वे, एक ऐसे ढंग से, एक ऐसे तरीके से दैट दे डू नॉट इम्पिंज ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम, ताकि वो अफेक्ट ना कर सके, इम्पिंज ना कर सके लोगों का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है हमारे संविधान में है ना, हमारे संविधान के द्वारा जो राइट्स दिया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, उसको इम्पिंज ना करे, उसको अफेक्ट ना करे इन प्राइवेसी एंड द ऑनलाइन स्पेस, और ऑनलाइन स्पेस में जो लोगों का अपना खुद का एक प्राइवेसी होता है उसको भी अफेक्ट ना करे। ओके, अब यही समाप्त होता है, और आशा करते हैं कि आपको ये जो आर्टिकल होगा, एडिटोरियल जो होगा, आपको समझ में आया होगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है ना, तो बस यही समाप्त करते हैं।